6 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की। जी हाँ, आलिया भट्ट की अगर बात करें तो आज ही वो मां बनी है। उन्होंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है और रणबीर कपूर पिता बन चुके हैं। कपूर खानदान में इस वक्त खुशी और जश्न का माहौल है। इस वक्त जिस तरह से आलिया भट्ट ने आज एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। दरअसल आलिया भट्ट काफी लंबे समय से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाओं में थी, क्योंकि जिन हालातों में उनकी शादी हुई, जिस जल्दबाजी में आलिया की शादी हुई और उसके 2 महीने के बाद ही जिस तरह से उन्होंने फैंस को ये खुशखबरी दी कि वो जल्द ही मां बनने वाली है। आज सुबह सुबह खबर आती है कि आलिया भट्ट हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। जी हाँ, मुंबई के धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सुबह 7:10 पर आलिया भट्ट को एडमिट कराया गया और जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 बजे फैंस को ये खुशखबरी दे दी कि उन्होंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको आलिया की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताएंगे कि किस तरह से आलिया भट्ट आज कपूर खानदान की बहू बन गई, किस तरह से रणबीर और आलिया की प्रेम कहानी शुरू हुई और आखिरकार आलिया भट्ट ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कब की। क्या कुछ उनकी जिंदगी में ऐसा खास रहा कि आज आलिया भट्ट के बारे में हर कोई जानना चाहता है। जहां एक और लगातार बॉलीवुड से एक्ट्रेसेस का दौर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आलिया भट्ट करीब 10 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में सक्रिय बनी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने फिल्म से शुरुआत की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मात्र 19 साल की थी आलिया भट्ट जब इस फिल्म में उन्होंने काम किया, जब इस फिल्म को रिलीज किया गया। और आज आलिया भट्ट 29 साल की हो चुकी है और आने वाली 15 मार्च को 30 साल की आलिया भट्ट हो जाएंगी और अपने इस 10 साल के करियर में आलिया भट्ट ने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जिसे अचीव करने में एक्ट्रेस को बहुत वक्त लग जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां आज के दौर में बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में बहुत मुश्किल से चलती हुई दिखाई दे रही हैं, बॉयकॉट ट्रेंड के चलते बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है, ऐसे में आलिया भट्ट बैक टू बैक यहाँ पर अपनी ऐसी फिल्में दे चुकी है जो कि 100 करोड़ की क्लब में शामिल हो चुकी है। हम सभी जानते हैं गंगूबाई के RRR और ब्रह्मास्त्र जैसी सुपरहिट फिल्मों में आलिया भट्ट की एक्टिंग को फैंस ने कितना ज्यादा पसंद यहाँ पर किया है। और आज जिस तरह से आलिया भट्ट ने फैंस को एक खुशखबरी दी कि वो मां बन चुकी है, खूबसूरत बेटी का आज कपूर खानदान में आगमन हो चुका है, परिवार के बीच जो खुशी है वो 7वें आसमान पर है और ऐसे में आलिया भट्ट के बारे में हर कोई जानना चाहता है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ था। जी हाँ, आलिया भट्ट मुंबई से ही बिलोंग करती हैं, हालांकि जो उनकी यहाँ पर नेशनलिटी है वो इंडियन नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि आलिया भट्ट इन दिनों जिस तरह से अपनी एक्टिंग की बात करती है, जिस तरह से वो एक्टिंग को लेकर के यहाँ पर नजर आती है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है और साथ ही अपनी एक्टिंग को लेकर पैशनेट भी नजर आती है। लेकिन आलिया भट्ट की अगर बात करें तो हमेशा से आलिया ऐसी नहीं थी। आलिया बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस आने से पहले उन्होंने फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है। कई फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वो काम कर चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो आलिया भट्ट ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। फिल्म काफी ज्यादा पसंद की गई और इस फिल्म से न केवल आलिया भट्ट बल्कि वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। तीनों ही एक्टर्स के लिए ये फिल्म काफी ज्यादा सक्सेसफुल साबित रही, क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है जब भी कोई स्टार किड को बॉलीवुड में लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए पहली फिल्म एक बहुत बड़ा चैलेंज रहती है। जी हाँ, और ऐसे में धर्मा प्रोडक्शन यानी कि करण जौहर के अंदर बनी फिल्म, जिस तरह से फिल्म काफी ज्यादा इसे पसंद किया गया, लेकिन आलिया भट्ट के लिए फिल्म तो सक्सेसफुल रही लेकिन उनके लिए एक्टिंग करियर उतना आसान नहीं रहा। जिस तरह से आलिया भट्ट लगातार ट्रोलिंग का शिकार होती हुई दिखाई दी, उसके पीछे की वजह थी उनकी पुअर एक्टिंग स्किल्स और उनकी पुअर जनरल नॉलेज भी। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से करण जौहर की रियलिटी शो कॉफी विद करण में आलिया भट्ट ने रैपिड फायर राउंड के दौरान कुछ ऐसे सवालों के, कुछ इतने आसान सवालों के गलत जवाब दिए जिसके बाद वो लगातार ट्रोलर्स की नजर में आ गए। आलिया भट्ट को
जमकर सोशल मीडिया पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद आलिया भट्ट काफी ज्यादा डिप्रेस भी हो गई थी। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में इस बारे में बताया कि उन्हें कितना बुरा लगता था जब उनके लिए या उनकी कई बातों का मजाक उड़ाया जाता था, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कई ऐसी चीजें की। लेकिन आलिया भट्ट इन सब चीजों से घबराई नहीं। इसके लिए आलिया भट्ट अपनी माँ सोनी राजदान और अपने पिता को काफी ज्यादा यहाँ पर इस चीज का कह सकते हैं क्रेडिट देती है। जी हाँ, आलिया भट्ट ने कहा कि उनकी माँ सोनी राजदान ने उन्हें समझाया कि इन ट्रोलर्स से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें फेस करने की जरूरत है। और उसके बाद जब आलिया भट्ट की फिल्म आई हाईवे, यही वो फिल्म है जहां से फैंस काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में इतनी पुअर एक्टिंग स्किल्स दिखाने के बाद आलिया भट्ट ने खुद को इतना ज्यादा ग्रूम कर लिया। जी हाँ, जहां एक और स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट एक हाई क्लास रिच गर्ल, डम गर्ल दिखाई गई, तो वहीं दूसरी ओर हाईवे फिल्म में रणदीप हुड्डा के साथ आलिया भट्ट की एक्टिंग इतनी ज्यादा कमाल की थी कि फैंस आलिया भट्ट की तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। जी हाँ, आलिया भट्ट की अगर बात करें तो इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उनकी एक्टिंग करियर में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला, लेकिन हाँ, हाईवे ऐसी फिल्म थी जिसके बाद फैंस ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि स्टार किड होना या फिर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपनी एक्टिंग लाजवाब करते हैं। हाईवे फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म में उनके साथ रणदीप हुड्डा दिखाई दिए थे। जिस तरह से आलिया भट्ट इसमें खूबसूरत नजर आई और साथ ही जो इंटेंस एक्टिंग आलिया भट्ट की इस फिल्म में दिखाई गई वो काफी ज्यादा लाजवाब थी। अगर आलिया भट्ट की बात करें तो इसके बाद आलिया भट्ट और कई फिल्मों में यहाँ पर नजर आई थी। जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हो या फिर और भी कई फिल्मों में आलिया भट्ट यहाँ पर नजर आई, और फैंस ने आलिया भट्ट की एक्टिंग स्किल्स को यहाँ पर समझने की कोशिश की। और जिस तरह से अगर बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट की जो सबसे ज्यादा सुपर हिट फिल्मों में मानी जाती है वो है गंगूबाई। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन पीरियड यानी कि कोरोना काल के बाद जब फिर से थिएटर शुरू हुए, ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक एक फिल्म बहुत ज्यादा मायने रख रही थी, क्योंकि बुरी तरह से ट्रोल फिल्मों को किया जा रहा था। ऐसे में गंगूबाई जो कि बहुत ही लो बजट की फिल्म थी, लेकिन उसमें आलिया भट्ट की एक्टिंग इतनी ज्यादा दमदार थी कि सिर्फ आलिया भट्ट के दम पर वो फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई। और उसके बाद से अगर आलिया की बात करें तो आलिया की एक्टिंग की फैंस दीवाने हो गए। जहां लगातार नेपोटिज्म के चलते स्टार किड्स को ट्रोल किया जा रहा था, बॉयकॉट किया जा रहा था, ऐसे में आलिया भट्ट इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने यहाँ पर फैंस के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली। और यहाँ पर जैसे उनकी फिल्मी करियर यानी कि उनके एक्टिंग करियर पीक पर पहुंचना गया, तो वही उनके प्यार की शुरुआत हो गई रणबीर कपूर के साथ। हालांकि उनका नाम कुछ वक्त के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि उनके को एक्टर थे उनकी पहली फिल्म में, उनके साथ भी जुड़ा। लेकिन आलिया भट्ट कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुकी थी कि वो रणबीर कपूर को पसंद करती है। और कैटरीना कैफ से ब्रेकअप होने के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, और जिस तरह से उन्होंने 4 अप्रैल साल 2022 में शादी कर ली। इसके बाद ये कपल अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में दिखाई दिया। लेकिन जिस तरह से आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज दी, जिसके बाद फैंस इस कपल को और ज्यादा प्यार करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर अगर आलिया भट्ट की बात करें तो आलिया भट्ट की जल्द ही फिल्म आने वाली है रॉकी और रानी। इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे रणवीर सिंह। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को हर कोई बधाई दे रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी की एक और नई शुरुआत हुई है। पति पत्नी का रिश्ता निभाने वाले आलिया और रणबीर आज माता पिता बन चुके हैं, और जल्द ही वो अपनी बेबी गर्ल की पहली झलक भी फैंस के साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।